अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। फाइनली मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ कुनाफा केक की रेसिपी शेयर कर दूँ। अच्छा, ये कुनाफा की सवैयाँ हैं, ठीक है। ये दूसरी सवैयाँ नहीं हैं जो हम लोग रेगुलर दूध में बना के या वैसे उसे फ्राई करते हैं। ये स्पेशल कुनाफा की ही सवैयाँ होती हैं। और ये सारी रिकॉर्डिंग मैं करी थी। कैमरा मैं मोस्टली अपना मोबाइल किचन में नहीं लेके जाती क्योंकि हीट की वजह से इसको मसला बन जाता है। पहले ही बड़े मसले हैं इसको तो। अच्छा, इसमें मैंने बिल्कुल आप देख ले, मैंने कुनाफा की सेवियाँ ली हैं हाफ़ के जी, और इसमें मैंने आपने देखा होगा सिर्फ 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल डाला है। अच्छा, हमने इसको बिल्कुल हल्की आंच पे फ्राई करना है। आप इसको जैसे फ्राई करते जाएंगे ना, इसका वॉल्यूम ना जो वो कम होता जाएगा। ये मैंने वहाँ पे कैमरा ऑफ किया था, ये आप देख रहे हैं ना, उसमें जो वाइटनेस थी वो ख़त्म होती जा रही है और ये ब्राउन हो जाएंगी। आपने ना जब ये होती हैं, जब स्टार्ट करती हैं सॉफ्ट होता है, आपने इनमें क्रंचीपन लेके आना है। अच्छा, जैसे ये हो जाए आपने फ़ौरी तौर पे इसे किसी चीज़ में निकाल देना है। मैंने इस वजह से बाहर निकाला है क्योंकि अगर ये पतीली में रहेगी तो ये और ज़्यादा फ्राई हो जाएंगी और मुझे और ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे जस्ट इतनी सी ही चाहिए। आपने पहले इनको अच्छे से ठंडा कर लेना है, फिर आपने किसी भी बाउल में डाल के इसको रैपिंग शीट से फॉइल से आपने रैप कर लेना है। वो आपकी ये कि इसको हवा नहीं लगेगी, एक इसका क्रंचीपन जो है वो ख़त्म नहीं होगा। और मेन जो चीज़ होती है ना कुनाफा में, वो क्रंचीपन ही होता है। अच्छा, ये वाली स्प्रेड मैं यूज़ करती हूँ पिस्ताशो की। ये आपको शेफियलिटी से मिल जाएगी। कुनाफा की सवैयाँ भी आपको शेफियलिटी से, अल्फता से, बेक हाउस से, हर जगह से मिल जाएगी। मुझे पता है सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैंने आप लोगों को ये ही बता दिया। अच्छा, जो चॉकलेट का सारे मुझसे पूछते हैं कि चॉकलेट आप कौन सी यूज़ कर रहे हैं, तो मैं ऑलरेडी आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि चॉकलेट मैं चोकोबोन ही यूज़ करती हूँ। स्टार्टिंग में वो क्रेव करती थी, बट उससे ज़्यादा मैं यहाँ पे सेटिस्फाई हूँ, इस वजह से मैंने ये यूज़ किया है। अच्छा, जो हैवी क्रीम है ये यम्स वालों की है मेरे पास। जो चॉकलेट मैंने इसमें ली है केक को कवर करने के लिए, वो मैं 300 ग्राम मैंने चॉकलेट लिया और 200 ग्राम मैंने हैवी क्रीम लिया। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज़ और भी कंफर्म कर दूं, प्लीज़ ये ना कहा करें कि नेक्स्ट पर्सन ने जो रेसिपी दी है वही 100% होगी। आप सबको देख सकते हैं, लेकिन जो चीज़ आप यूज़ करें ना, जो प्रोडक्ट आप यूज़ करें, उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो थिकनेस है, उसमें बड़ा फ़र्क होता है। अगर मैं यही चीज़ क्रेव से बनाती हूँ, मुझे 2 in 1 करना पड़ती। अगर मिल्की से बनाती 2 in 1 यूज़ करना पड़ता, मतलब कि 200 ग्राम अगर होती चॉकलेट तो मैं 100 ग्राम क्रीम यूज़ करती। लेकिन मेरी अपनी चॉकलेट है, मुझे पता है कि मैं इस पे वर्किंग करती हूँ, मुझे इसकी जितनी नॉलेज है ना, मुझे और किसी पे वो काम करने में मज़ा नहीं आता है। इसलिए जब आप कोई भी काम करते हैं ना, प्लीज़ ये ना पूछा करें सारे, यहाँ तक कि व्हाट्सएप पे मैसेज कर करके पूछते हैं कि आप बताएं कि हम किस तरह के नाश बनाएं। मैंने आपको पहले भी कहा है, जो चीज़ आप यूज़ करते हो, जो मैं यूज़ करती हूँ, अगर तो आप सेम मेरे वाली चीज़ यूज़ करें, उसमें गड़बड़ है, आप मुझसे पूछो कि मिस ये गड़बड़ आ रही है, 19-20 का फ़र्क आ जाए, कोई इशू नहीं। एक लड़की ने मुझसे पूछा, मैंने उसे बताया क्रेव का, मैंने आराम से बताया, मैं कहा 1/1 यूज़ कर लो, रेशो मौसम के अकॉर्डिंग बहुत बेस्ट है। और उन्होंने वैसे ही की और वो अच्छे से होगी स्टेबल। अगर कोई उठ के कहे कि हमें गुल चॉकलेट का बताएं या इसका बताएं, जो मैंने यूज़ नहीं की, वो मैं आप लोगों को कैसे बता दूँ। अच्छा, इसको माइक्रो मैंने किया था, यहाँ पे मुझसे बस गड़बड़ ये हुई कि मैंने बाउल था मेरा छोटा, मैंने भी लालच किया, मैंने कहा मैं कहाँ बर्तन चेंज करूँगी, मैंने इसी में ही अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है आपने। अगर तो आपके पास ओवन नहीं है, आप डबल बॉयलर पानी लेके स्टील के बाउल में डाल के, बस जो पैंदा है वो नीचे ना लगे, और आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें, चॉकलेट को और क्रीम को यकजन करके ना, इसकी इतनी अच्छी शाइन आएगी। और यकीन करें, इसका टेस्ट मैं कहती हूँ एंड लेवल का है, कुछ भी डालने की इतने मतलब मसले मसाइलों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये डालें वो डालें। अच्छा, इसमें मैंने 5 ग्राम बटर भी डाला था, वो जब मैं माइक्रो करने गई थी वो किचन से मैंने डाल लिया था। और इसमें मैंने कोई चीज़ ऐड नहीं की, वो इस वजह से नहीं की क्योंकि मुझे नहीं ज़्यादा, जब एक काम आसानी से हो रहा है तो उसमें क्या ज़रूरत है आपको ग्लूकोज जेल डालने की, ये करने की, वो करने की। ये इतनी स्टेबल फज बनेगी, आप यकीन कीजिएगा, मैं आपके सामने ही लगाऊंगी। बट ये देखें, अब मैं आपको बताती हूँ स्प्रेड का क्या करना है। कुनाफा की सवैयाँ आपने देखा है, मैंने उसको रैप करके रखी हैं। अच्छा, अंदर थोड़ी सी है आप कह रहे होंगे बाहर इतनी बड़ी बकेट है। अच्छा, ये ठंडी है, इसको मैं माइक्रो कर लूँगी 5 मिनट के लिए। माइक्रो करके जो मैंने इसमें यूज़ करनी है ना, मैं ये डाल रही हूँ 300 ग्राम। बेसिकली मुझे अपना एक मैंने लॉन्च किया है कुनाफा बाउल भी, वो भी बनाना था, आप लोगों ने तो ऑलरेडी देख लिया ही होगा। देखिए, आपने अपने मेन्यू में कोई भी चीज़ ऐड करनी है ना, उस पे हमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मैंने सारी पहले इस पे 1 से 3 बाउल बनाए, लोगों को खिलाए भी, सबको खिलाए फ्री ऑफ कॉस्ट, बच्चों को भी, फैमिली में भी। वो इस वजह से क्योंकि मुझे देखना था इसका टेस्ट कैसा है, लेकिन सब ने कहा कि बहुत आउट क्लास है। फिर मैंने इसको लॉन्च कर लिया अपने मेन्यू में। आपने कोई भी काम करना है, पहले आपको पैसे लगाने पड़ेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट करना ही पड़ेगा। आप कहेंगे हम पैसे ना लगाएं, हमें चलती चलाती रेसिपी भी मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है, थोड़ी सी मेहनत करनी ही पड़ती है। अच्छा, मैंने 300 ग्राम इसमें स्प्रेड ली है, और मैं इसमें जो ऑयल डालूंगी ना, मैं डालूंगी 15 ग्राम।
स्प्रेड जो है ना, स्प्रेड के प्राइस ही खाली 5,500 है, 5,000 है आई थिंक सो। हाँ, ये सबसे एक्सपेंसिव स्प्रेड ही है। मेरा जो एक बाउल मैं बना रही हूँ, जो सेल कर रही हूँ, उसमें जो स्प्रेड जाती है 500 की खाली स्प्रेड ही जाती है। तो फिर आप ये चीज़ सोच लीजिएगा कि जिस ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हैं वो इतना पे कर लेंगे आपको। सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कोई भी चीज़ लॉन्च करने से पहले। बाकी घर में तो आप बच्चों के लिए बना सकते हैं, ज़ाहिर बात है। फिर अगर कोई भी नहीं खाता, बंदे को अपनी क्रेविंग के लिए, अपने शौक़ के लिए ये चीज़ें खुद कर सकते हैं आप। तो मैंने आपको बता दिया कि जो सबसे एक्सपेंसिव चीज़ है इसमें, चॉकलेट हर चीज़ को छोड़ के सबसे एक्सपेंसिव आपकी पिस्ताशियो स्प्रेड ही है। बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन मैं कहती हूँ इसका टेस्ट बहुत आउट क्लास है। मोस्टली आउट ऑफ स्टॉक ही होती है। ये 500 ग्राम में भी पैकेजिंग में आपको मिल जाएगी शेफियलिटी पे, और 1000 वाले भी। मैं मोस्टली 1000 ही मंगवाती हूँ। अच्छा, आप देख रहे होंगे मैंने अंदाजे से ऑयल डाला इस वजह से, क्योंकि मुझे इतनी ट्रेनिंग हो गई है चॉकलेट बना बना के कि अच्छा, स्प्रेड और ऑयल को आपने गरम कर लेना है। अगर आपने स्प्रेड गरम किया ना, फिर आपको गरम करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने स्प्रेड की थी, मैंने इसलिए ऑयल डाला और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। इसके अंदर कोई भी मतलब कि है ना, वो जो गिल्टी नहीं होनी चाहिए उसकी स्प्रेड की। अच्छा, वीडियो मेरी बहुत लंबी हो जानी है, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं 1 पार्ट में करूँ या 2 पार्ट में करूँ। आप लोग भी आवाज़ार हो जाएंगे देख के, तो फिर मैं सोचा था मैं 1 पार्ट एक बार कर दूँगी और जो दूसरा पार्ट है वो दोबारा शेयर कर दूँगी। अब ये जो कुनाफा की सेवइयाँ हैं ना, मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली मुझे तो मैं बनाती हूँ कुनाफा चॉकलेट, उसकी वजह से मुझे बहुत अच्छे से आइडिया है कितनी स्प्रेड में डालनी, कितनी नहीं डालनी। अगर आप लोगों ने बनानी है 100 ग्राम, अगर आप पिस्ताशियो ले रहे हैं ना, तो उसमें आपने 30 ग्राम सेवइयाँ डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी। मतलब कि आप ये कर लें, एस्टिमेट लगा लें कि 100 ग्राम आप स्प्रेड लेते हैं, उसमें जाएगा ऑयल 5 ग्राम और 30 ग्राम उसमें जाएगी सेवइयाँ। 30 से 35 ग्राम इनफ है, आपने इसी से ही बनानी है। ये मैंने आपका केक भी इसी से बनाया था। अच्छा, बेसिकली मेरे पास ना यहाँ पे स्पंज अवेलेबल नहीं था इस दिन, क्योंकि बेकिंग नहीं की थी। 2-3 दिन से मैंने कोई ऑर्डर नहीं लिया था, मेरे पुराने ऑर्डर ही हैं जो मैं पोस्ट कर रही थी। और यहाँ पे मैंने बेकिंग नहीं की थी, मेरे पास बेंटो पड़ा था। मैंने कहा चलो मैंने सिखाना ही है ना, मेन तो मेरा मकसद था आप लोगों को बताना और सिखाना। मैंने कहा अगर मैंने 1 पाउंड का बनाया ना, तो वो चला जाना है बहुत लंबा चौड़ा काम। मैंने इसलिए कहा जो अवेलेबल है मैं उसी पे ही, आप लोगों को बेसिक काम है, मेथड का पता होना चाहिए, वो मैं आप लोगों को सारा साथ साथ मैंने बता दिया। बाकी फिलिंग वगैरह जैसे हम आम केक की करते हैं वैसे ही करते हैं। इसमें मेन काम होता है कुनाफा डो का, जो मैंने आपको बताई है कि आपने उसको फ्राई कैसे करना है, स्प्रेड में कैसे मिक्स करना है। सबसे मेन काम आपकी डो का ही होता है, और कुनाफा केक में किसी चीज़ का इतना काम नहीं होता। ये देखें ना, तो ये ज़्यादा मैंने सेवइयाँ डाली और ना कम। अच्छा, यहाँ पे गनाश मेरी अच्छे से स्टेबल हो गई थी, इसको ज़्यादा नहीं करना था। अगर ज़्यादा करती, क्योंकि आपको भी पता है मौसम काफ़ी सर्द है, तो मैंने कहा अगर ज़्यादा सर्द किया, इसको किया ना, स्टेबल किया, तो ये हार्ड हो जाएगी, दोबारा फिर माइक्रो करना पड़ेगा, उसको फिर चिल करेंगे, वो फिर बड़ा लंबा चौड़ा काम हो जाता है। मैंने कहा इसको ऐसे ही मैनेज करती हूँ सारा। और ये जस्ट मैं आप लोगों को सिखा रही थी, इसी वजह से मैंने बेंटो में किया है। आपने इसका ऑर्डर कभी भी 1 पाउंड में भी नहीं लेना, आपको उसमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा। मैंने ऑलरेडी आपको सबके चार्जेस ही बता दिए हैं कि उसके स्प्रेड के क्या चार्जेस हैं। डो आप लेते हैं, डो मेरे ख्याल से 1300-1400 की पर केजी है, और स्प्रेड के ऑलरेडी मैंने आपको चार्जेस बता दिए हैं। चॉकलेट आप जोन से भी यूज़ करते हैं, आपने हैवी क्रीम भी लेनी है, तो आप समझ लें कि ये मतलब बेंटो में, और एक मेरा सिर्फ बेंटो में आई थिंक ये गनाश लगी थी मेरी। इसके अलावा मैंने सिर्फ एक पेस्ट्री बनाई थी, वो भी बच्चों को दे दी थी, उसके ऊपर लगी थी। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये गड़बड़ की, पहले मैंने सोचा बेंटो बना लेती, फिर मैं कहनी एक और लेयर लगाती हूँ, मैंने ऊपर रख के काट दिया, मैंने उसको उतारा नहीं। वो थोड़ा सा मेरा जो बेंटो था ना, साइड से उसके कुनाफा निकलना शुरू हो गई। मैंने कहा चलो खैर है। अच्छा, यहाँ पे एक और मुझसे ब्लेंडर पे ब्लेंडर हुआ है, वो ये ब्लेंडर हुआ है कि मैंने ना इसके अंदर स्टिक नहीं लगाई और ऊपर एक और लेयर लगा दी कुनाफा की, उसकी सॉरी स्पंज की लगा दी, जिसकी वजह से केक हाइटेड तो बन गया, लेकिन अच्छा भी बड़ा बना। लेकिन ये कि उसमें ना वो थोड़ी सी समझ लो उसकी बैली निकल गई मैंने कहा ये तो अजीब ही काम हुआ है। फिर मैंने कहा खैर है, मेरा मेन काम तो इन लोगों को सिखाना है, बताना है। अगर यही केक मैं 1 पाउंड में बनाती ना, तो उसका वेट चला जाना था 1.5 से 2 पाउंड के केक में, बल्कि 2 पाउंड का तो मस्ट हो जाना था फज के साथ, क्योंकि फज का बहुत वेट होता है भाई। जब इसको मैंने उठाया तो केक को लग पता गया कि मैंने वाकई केक में कोई अच्छी सी फिलिंग की हुई है और केक बनाया है। इसीलिए तो जो फज का केक होता है ना, उसकी हाइट इतनी नहीं होती। जो क्रीम वाली केक है भाई, क्रीम तो आप जितनी मर्जी लगा लो, केक की हाइट बढ़ानी है, उसका वेट बढ़ाना है, क्रीम लगाते जाओ, लेकिन फज एक लिमिट तक ही लगती है, और इतना मीठा होता है इसका कि आप ज़रूरत से ज़्यादा इसे खा भी नहीं सकते हैं। लेकिन पर्सनली मैं बताऊं, मैंने खुद अपना ये केक टेस्ट किया बहुत टाइम बाद, आई थिंक 1 ईयर बाद मैंने चॉकलेट वाला केक टेस्ट किया। पता नहीं क्यों मुझे नहीं, मेरा दिल करता था, मैंने नहीं किया। तो जब मेरी बेटी होने वाली तब से मैंने इसको छोड़ा हुआ था, और ये
मैंने कुनाफा केक किया, इतना मैं कहती हूँ एंड लेवल का बना था कि मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकती। मैं कहती हूँ सब केक से ज़्यादा मुझे ना आई थिंक जो अब तक पसंद आया वो कुनाफा केक और सेकंड 3 मिल केक। मैं 3 मिल केक का मैंने अपना लॉन्च कर रही हूँ, मैं उसमें भी ना केक बाउल लॉन्च कर रही हूँ, तो मैं उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। बाकी आप खुद भी कोशिश किया करें कि जो चीज़ मैं आपको सिखाती हूँ आप मुझे बना के उसके रिव्यूज़ लाजमी शेयर किया करें कि हमने ये चीज़ बनाई है। मुझे बहुत सारे लोग हैं जो बटर क्रीम जिन्होंने बनाई है उन्होंने मुझे अपडेट भी किया है कि मिस हमने बटर क्रीम बनाई, बड़ी मज़े की बनी है। तो इससे ये है कि बंदे को खुशी होती है। और अब जिसने कहा था ना, मुझे बड़े मैसेज आए हैं कि कुनाफा केक सिखा दें सिखा दें सिखा दें। अगर आप लोगों ने ना बनाया, अब आप पहले तो आप ख़रीदेंगे ये स्प्रेड अपने पैसों से, उसके बाद आप बनाएंगे और फिर मुझे बताएंगे भी कि कैसा बना है। लेकिन आप यकीन करें, मैं कहती हूँ दुआएं देंगे आप कि इतना मज़े का बनता है। अगर तो लोग खाने वाले हैं, आपके पास अच्छी ऑडियंस है, अच्छे कस्टमर है, तो आप इसे अपने मेन्यू में लाजमी करें। अच्छा, यहाँ पे मुझे याद आ गया, फ़र्स्ट टाइम जब मैंने फज केक बनाया ना, हम लोग समझते हैं कि हम बहुत ट्रेन होते हैं, ऐसा नहीं है। आप यकीन करें, मैंने अपना काउंटर टेबल कपड़े तक मेरे ना चॉकलेट से भरे थे, वो मुझसे मैनेज नहीं हो रहा था। और आज यकीन करें ये वक्त था कि मैंने इसको एक बार अप्लाई किया। मैंने उसी टाइम अपने जो सीनियर मेरे सर है ना शेफ़, उनको मैंने पिक्चर भेजी, वो कहते बहुत अच्छा बना है मिस, लेकिन ये इसकी बेली क्यों निकली है। मैंने कहा सर जी केक हाइटेड था, मैंने तजर्बे पे तजर्बा किया है, मैंने इसमें कोई डोबल्स नहीं लगाई, कुछ भी नहीं किया, और सिर्फ इसको रख के ना बस लगा दिया, सैम्पलिंग करने का किया कि चलो कोई रह ना जाए, मैं क्लास दे दूँ इन लोगों से, मैंने वादा किया। और मैं अपनी ज़ुबान की वैसे भी पक्की हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरे पास थोड़े से पिस्ते पड़े हुए थे, मैंने कहा चलो इसको इसके साथ ही डेकोर कर देती हूँ। अब मैं कहाँ अलग से वो पेस्ट बनाऊँ वाइट चॉकलेट में या वैसे स्प्रेड में डाल के ऑयल डाल के बनाऊँ, मैंने कहा उसको करूँगी, इससे बेहतर है मैं फटाफट ना पिस्ते से इसको डेकोर करके और इसको फ्रिज में रखती हूँ और इसको कटिंग करके मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये सारा फिर मैंने बिल्कुल सिंपल सा इसको करके, आप लोग भी देख रहे होंगे, वैसे तो केक की माशाल्लाह फिनिशिंग अच्छी आई थी लेकिन आप देख रहे होंगे थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क आ गया था हाइट की वजह से। अगर मैं एक ही लेयर बनाती ना तो वो हो जाना था मैनेज, बट मैंने कहा नहीं, थोड़ा सा हाइट होना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा सबको टेस्ट भी करवा लूँगी और देख भी लेंगे। उसको मैंने फ्रिज में रखा। अच्छा, जब मैंने कटिंग किया ना, मैंने नाइफ़ को गर्म पानी करके फिर मैंने कटिंग किया। मैंने कहा ज़रा अंदर से ना अच्छे से हो जाएगा, मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। ये देखें माशाल्लाह से, ये था हमारा कुनाफा केक और इसी से मैंने अपने केक बाउल की सारी फिलिंग की है। नीचे स्पंज रखा, ऊपर मैंने कुनाफा डाली और ऊपर मैंने चॉकलेट की लेयर लगा दी और वो मैंने लॉन्च किया अपने मेन्यू में। ये मैंने लॉन्च नहीं किया क्योंकि लोग इतना पे नहीं करते। और यहाँ पे मैंने खाई बाइट, यकीन करें मज़ा ही आ गया। आप लोग भी इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा बना है। और अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।